वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के ख़राब ट्रेड रिलेशंस के बारे में। इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज पूरा देश बॉयकॉट चाइना के नारे लगा रहा है। इट मीन्स हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर रहे हैं। आखिर ये कितना पॉसिबल है? हम चाइना से कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, हम चाइना को क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या रोल है चाइना को बॉयकॉट करने में। बड़ा सवाल ये कि अगर दोनों देशों का ट्रेड रिलेशन ख़राब होता है तो इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी में ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चाइना एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है विद अ जीडीपी ऑफ 13.6 ट्रिलियन डॉलर। वहीं हम भारत की बात करें तो वो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है विद अ जीडीपी ऑफ 2.7 ट्रिलियन डॉलर। इट मीन्स चाइना की इकोनॉमी इंडिया से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज के ज़माने में चाइना हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है आफ्टर अमेरिका। काफ़ी कुछ हम चाइना से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ कुछ मेजर कमोडिटीज़ है जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चाइना से लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, टॉर्च और भी बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं। हैवी मशीनरी की बात करें तो फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाली मशीनरी, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड फार्मिंग में यूज़ होने वाली मशीनरी भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल, फर्टिलाइज़र, आयरन एंड स्टील, मेट्रो रेल कोचेज़, सोलर पैनल इत्यादि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, मोर देन 200 प्रोडक्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। एक डाटा दिख रहा है जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का है। अगर हम टोटल इंपोर्ट परसेंटेज की बात करें तो इंडिया टोटल इंपोर्ट में से 14.09% सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करता है, बाकी अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में 5.33% ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स चाइना के संदर्भ में हमारा ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम यूएसए की बात करें तो उसे हम 7.58% हम इंपोर्ट करते हैं और 16.93% एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे यूएसए के संदर्भ में हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा। अगर हम चाइना के एफडीआई की बात करें तो ईयर 2019 में चाइना का एफडीआई इनटू इंडिया करीब 4.14% है। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स चाइना का भारतीय कंपनियों में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। आज चाइना की हिस्सेदारी भारत के बड़े बड़े कंपनियों में है, जैसे पेटीएम पेमेंट ऐप, बिग बास्केट, बायजूस ऐप, ओला एट्सेट्रा। एक डाटा है जो यह बताता है कि किस किस सेक्टर में चाइना ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ये डेटा एक्चुअली 2015 से लेकर 2019 का है। यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में $876 मिलियन इन्वेस्ट कर रखा है चाइना ने। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, प्रिंटिंग एंड बुक्स में, सर्विस सेक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक्स में $93.92 मिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना ने इंडियन कंपनीज़ में कर रखा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस कंपनी ने इंडियन कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। Dream11 में $150 मिलियन, फ्लिपकार्ट में $350 एट्सेट्रा। इंडिया ने भी चाइना में काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है, मगर चाइनीज़ कंपनियों के मुकाबले बहुत कम। एक लिस्ट है कंपनियों की जिसमें अडानी ग्लोबल, एसर, जिंदाल एंड पावर लिमिटेड, रिलायंस एंड धीरूभाई अंबानी ग्रुप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आती है इसमें, GTV एट्सेट्रा। ढेर सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 तक सिमट कर रह जाती है। इससे ज़्यादा कंपनियां चाइना में एक्टिव नहीं हैं। एक्चुअली अगर हम चाइनीज़ कंपनियों की बात करें तो करीब 800 चाइनीज़ कंपनियां जो भारत के डोमेस्टिक मार्केट में प्रेजेंट में एक्टिव है।
एक्चुअली चाइना करती क्या है कि इंडिया में नए नए स्टार्टअप्स के लिए इंडियन कंपनी को रॉ मटेरियल के साथ साथ कैपिटल गुड्स यानी मशीनरीज प्रोवाइड कराती है और वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर उसमें अपनी हिस्सेदारी बना लेती है। अगर देखा जाए तो हालांकि दोनों देश इंडिया और चाइना दोनों ही जानती है कि ट्रेड रिलेशंस ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। इंडिया चाइना से गुड्स इंपोर्ट करता है और चाइना के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट है। फिर भी इन फ्यूचर अगर ट्रेड रिलेशनशिप दोनों के बीच में ख़राब होगा, मीन्स इंडिया और चाइना का ट्रेड रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो चाइना और इंडिया में इसका क्या असर होगा। अगर हम चाइना की बात करें तो इंडिया के मुकाबले ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है चाइना को। चाइना फिर एक दूसरा मार्केट की तलाश करेगा। एट प्रेजेंट चाइना का रसिया से काफ़ी अच्छा रिलेशंस है और वह अब रशिया को एक बड़ा बाज़ार के रूप में देख रहा है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया को किन किन सेक्टर्स में इसका इफ़ेक्ट होने वाला है अगर चाइना से ट्रेड रिलेशंस ख़राब होता है या टोटली ख़त्म हो जाता है। तो पहला है, इट विल हर्ट इंडियन पुअर पीपल अ लॉट। इससे गरीब लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। उसे जो भी मतलब चीपेस्ट प्राइस में जो भी कमोडिटीज़ अवेलेबल हो जाता है अभी फ्रॉम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, वो अगर चाइना से हमारा रिलेशंस ख़त्म हो जाता है ट्रेड, तो गरीब लोगों को काफ़ी महंगा पे करना होगा फॉर द सेम कमोडिटी। देखते हैं बिग लॉस टू रिटेलर्स। जिन रिटेलर्स ने अभी अपना पैसा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर कर रखा है, उन रिटेलर्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए मैं शट डाउन मैनी ड्रग कंपनीज़। जो भी ड्रग कंपनी है, जो दवाई बनाने वाली कंपनीज़ है, एक्चुअली इंडिया फेमस है दवाई बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इन दवाई कंपनियों का 2-3 इंग्रेडिएंट्स जो आता है, यानी कि 2/3 वो चाइनीज़ कंपनियों से आता है, चाइना से आता है। अगर चाइना से रिलेशन ख़त्म हो जाता है ट्रेड रिलेशन, तो इन कंपनियों को ड्रग बनाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन ड्रग कंपनीज़ को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर हम बात करें टूरिज्म सेक्टर की, तो इससे इंडिया को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चाइनीज़ लोग सिर्फ टूरिज्म अपना बिजनेस के लिए आते हैं। उसका ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा कोई पर्पस नहीं होता है, घूमना फिरना ज़्यादा पर्पस नहीं होता है उसका। मैनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो कि और सर्विस सेक्टर कंपनीज़ बंद हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जितने सारी भी फैक्ट्रीज़ में बड़ा बड़ा मशीनरी लगा हुआ है, अगर चाइना से रिलेशन ख़त्म होता है तो वो मशीनरीज़ चाइना के द्वारा हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। एट प्रेजेंट तो उसे यूटिलाइज़ कर देंगे, बट आगे रिप्लेस करना उस मशीन को काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। पे मोर फॉर सम कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब कि जो भी अभी लोकल प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर गुड्स है, जो डे टू डे यूज़ होता है हर घर में, उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देने की आवश्यकता पड़ सकती है। बिग इफेक्ट ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। इंडिया एक्चुअली चाइना को जैसे कि शॉल्ट, कॉटन, ये सब एक्सपोर्ट करता है, कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कॉटन वगैरह का हम एक्सपोर्टेशन चाइना में नहीं होगा, तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में को भी काफ़ी इससे लॉस हो सकता है। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि किसी भी देश से ट्रेड रिलेशंस टोटली अचानक ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। तो ऐसा क्या क्या स्टेप्स है, किस किस तरीके से हम, आप और गवर्नमेंट कौन से कदम उठाएं जिससे कि हम चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है, इंडिया को सिर्फ नेसेसरी गुड्स का ही इंपोर्टेशन करना चाहिए चाइना से, लग्जरियस गुड्स को नहीं। जैसे कि फैंसी टॉयज़, फैंसी फैंस, फैंसी चीज़ों को हम लोगों को नहीं मंगाना चाहिए, यानी कि एक्सपोर्टेशन चाइना से नहीं करना चाहिए। एक तो वो, दूसरा कि नई नई कंपनियां जो हैं, जो कि चाइनीज़ फर्म यहाँ आकर इस्टेब्लिश हो रही हैं, उन्हें लाइसेंस ना देना। नो लाइसेंस टू एनी न्यू चाइनीज़ कंपनीज़। एंड द थर्ड वन इज़ मोर अपॉर्चुनिटी टू इंडियन एंटरप्रेन्योर, यानी कि भारत के जो उद्यमी हैं, भारत के जो नए नए उद्योग एवं धंधा स्थापित करना चाहता है जो लोग भारत में, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना इन कंपैरिजन टू चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर। एंड द थर्ड वन इज़ टू प्रमोट मेक इन इंडिया। इट इज़ वेरी बिग थिंग कि मोदी जी ने कहा है पहले ही कि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाना चाहिए। इट मीन्स भारत में ही बने वस्तुओं को ज़्यादातर लोगों को प्रीफर करना चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ के कमोडिटीज़ के लिए।
जो चौथा है, हम लोग उठा सकते हैं कि एफडीआई लिमिट, जो चाइना का जो एफडीआई लिमिट है इंडिया में भारतीय कंपनियों के प्रति जो उसका हिस्सेदारी है उसे कम करना, एक पॉलिसी तैयार करना, नई पॉलिसी तैयार करना जिसके तहत ये किया जा सकता है। चौथा जो है वो है क्वालिटी चेकिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप्स हो सकता है सरकार के लिए, और सरकार ने अभी अभी इसके लिए इनिशिएटिव लिया है। जो भी चाइना के द्वारा जो गुड्स इंपोर्ट किया जाता है उसकी क्वालिटी चेकिंग होनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि चाइना हमें सस्ते दाम पर ख़राब क्वालिटी के गुड्स थमा जाता है, जिससे यहाँ के कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो हम चाइना से जो भी कुछ खरीद रहे हैं उनकी क्वालिटी की अच्छी तरीके से चेकिंग करें। और जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इंडिया में अगर हम लोग एमएसएमई सेक्टर को अगर ज़्यादा प्रमोट करें तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक पिछले बार नारा था कि सेल्फ डिपेंडेंट बने एंड वोकल टू लोकल बने। तो ये सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के ही थ्रू पॉसिबल है। तो एमएसएमई सेक्टर्स को लोन देना, इजी वे में हैसल फ्री लोन्स देना, उन्हें ज़्यादा प्रमोट करना, ये एक बेहतर इनिशिएटिव हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। तो इस तरीके से हम चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं और सीमा पर हुए विवादों को डिप्लोमेटिक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जाकर सुलझा सकते हैं। इस संदर्भ में आप लोगों का क्या सजेशंस है, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सो गाइस, आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद। फिर मिलते हैं गाइस।